Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we have lecture number 2 from chapter number 8. तो वेकेशंस के बाद आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 8 को। इसका पहला लेक्चर हमने लिया था इंट्रोडक्शन का और बॉडी ऑफ फंगस का। आज का जो हमारा लेक्चर है वो दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। उसका पार्ट 1 आज होगा और नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन फंजाई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ और ये लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में भी आता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन फंजाई। फंजाई अपनी खुराक हासिल कैसे करते हैं? ऑल फंजाई लैक क्लोरोफिल एंड आर हेट्रोट्रॉफ्स। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि तमाम फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता और वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब है ऑब्टेनिंग कार्बन एंड एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। ये ऑर्गेनिक मैटर से अपनी कार्बन और एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। दे ऑब्टेन देयर फूड बाय डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इमीडिएट एनवायरनमेंट। ये अपने माहौल से डायरेक्ट फूड को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं एंड आर दस एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स। इसीलिए फंजाई को एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ कहते हैं क्योंकि ये अपने इन्वायरमेंट से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉफ्स होने के नाते दे आर सेप्रोट्रॉफ। सेप्रोट्रॉफ और सेप्रोब्स decomposers that obtain their फूड में एनर्जी, कार्बन और नाइट्रोजन आते हैं डायरेक्टली फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। याद रखें, जो ऑर्गेनिज्म डेड मैटर से अपनी फूड ऑब्टेन करते हैं उन्हें सेप्रोट्रॉफ्स या सेप्रोब्स या डिकम्पोजर्स कहा जाता है। ये कैसे अपनी फूड ऑब्टेन करते हैं डेड बॉडी से? दे सिक्रीट आउट डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच डाइजेस्ट डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दस प्रोड्यूस्ड आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द फंगस। तो ये डेड बॉडी के ऊपर अपने एंजाइम सिक्रीट करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। वो एंजाइम्स जो हैं वो डेड बॉडी को तोड़ते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करते हैं और जो भी मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है फंगस। सेप्रोबिक फंजाई एंकर टू द सबस्ट्रेट बाय मोडिफाइड हाइफी द राइजोइड्स। तो ये जो सेप्रोबिक फंजाई होते हैं, जिस सबस्ट्रेट के ऊपर या डेड बॉडी के ऊपर ये मौजूद होते हैं, उसके साथ उसके अंदर अपने हाइफी पेनिट्रेट करते हैं। ये हाइफी जो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं डेड बॉडी से, इन्हें राइजोइड्स कहा जाता है। तो सेप्रोबिक फंजाई जो है राइजोइड्स के ज़रिए अपनी फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। राइजोइड्स आर मोडिफाइड हाइफी विच आर मेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम डेड बॉडीज। फंजाई आर द प्रिंसिपल डिकम्पोजर्स ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन। फंजाई जो हैं वो सेलुलोज और लिग्निन को डिकम्पोज करने वाले बुनियादी डिकम्पोजर्स होते हैं। और हम जानते हैं ये जो सेलुलोज और लिग्निन है, दे आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द प्लांट सेल वॉल्स। मोस्ट बैक्टीरिया कैन नॉट ब्रेक दैम। बैक्टीरिया भी डिकम्पोजर होते हैं लेकिन बैक्टीरिया सेलुलोज और लिग्निन को ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन फंजाई जो है वो जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं उनके ज़रिए सेलुलोज और लिग्निन को ब्रेक करते हैं, इसलिए ये बुनियादी डिकम्पोजर कहलाते हैं बैक्टीरिया के मुकाबले में। एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ फास्ट ग्रोइंग हाइफी प्रोवाइड्स एनर्मस सरफेस फॉर एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इनके जो हाइफी हैं, जो राइजोइड्स हैं, जो डेड बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं, वो तेज़ी से ग्रो करते हैं और जितने ज़्यादा वो ग्रो करते हैं उतना वो सरफेस एरिया कवर करते हैं। उससे फिर इनकी न्यूट्रिशन जो है उसमें बेहतरी आती है, तेज़ी से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। सेप्रोबिक फंजाई अलॉन्ग विद बैक्टीरिया आर द मेजर डिकम्पोजर्स ऑफ द बायोस्फीयर। तो दुनिया में फंजाई, सेप्रोबिक फंजाई और बैक्टीरिया, ये दो डिकम्पोजर्स हैं जो कि बायोस्फीयर में हमारे लिविंग एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू द रिसाइकलिंग ऑफ द एलिमेंट्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जब ये डेड बॉडी को तोड़ते हैं तो मुख्तलिफ मटेरियल्स की, एलिमेंट्स की रिसाइकलिंग करते हैं। उनके एग्जांपल हैं कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, विच आर यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, और फिर इसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन है फंजाई का, सेप्रोबिक हेट्रोट्रॉफ न्यूट्रिशन जो है। कुछ फंजाई अब पैरासिटिक भी होते हैं, ये दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सम फंजाई आर पैरासाइट्स। पैरासाइट्स जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहें, उससे फ़ायदा लें और बदले में उसे नुकसान पहुंचाएं। एंड सम आर इवन प्रीडेटर्स। और पैरासिटिक होने के साथ साथ कुछ ऐसे भी हैं जो प्रीडेटर हैं फंजाई, यानी जो शिकार करते हैं। एंड स्टिल अदर्स आर म्यूचुअलिस्ट। और तीसरे जो हैं वो म्यूचुअलिस्ट होते हैं। तो फंजाई में चार तरीके बुनियादी तौर पर न्यूट्रिशन के हैं। एक है सेप्रोबिक न्यूट्रिशन जो हमने ये पढ़ा, दूसरा पैरासिटिक फंजाई हैं, तीसरा प्रीडेटरी फंजाई हैं और चौथा म्यूचुअलिज्म करने वाले फंजाई हैं।
तो म्यूचुअलिज्म का मतलब है जब दो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे आपस में रहें, एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं, सिर्फ फ़ायदा दें, वो म्यूचुअलिस्ट कहलाते हैं। पहले हम पैरासिटिक फंजाई की बात करते हैं। पैरासिटिक फंजाई एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द लिविंग होस्ट साइटोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ स्पेशल हाइफी टिप्स कॉल्ड हॉस्टोरिया। तो जैसे मैंने आपको बताया था, सैप्रोफाइटिक फंजाई या सैप्रोट्रॉफिक फंजाई हैं, ये राइजोइड्स के ज़रिए डेड बॉडी से फूड लेते हैं। इसी तरह पैरासिटिक फंजाई जो है वो डायरेक्टली लिविंग होस्ट से फूड लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशल हाइफी, जिन्हें हॉस्टोरिया कहा जाता है। तो सैप्रोबिक फंजाई में राइजोइड्स होते हैं और पैरासिटिक फंजाई में हॉस्टोरिया होते हैं जो कि फूड को अब्जॉर्ब करते हैं। दे में बी ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। तो पैरासिटिक फंजाई दो किस्म के हो सकते हैं, एक ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंजाई और एक फैकल्टेटिव पैरासिटिक फंजाई। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव पैरासिटिक फंजाई। तो पहले ऑब्लिगेट पैरासाइट्स को देखें। दे कैन ग्रो ओनली ऑन देयर लिविंग होस्ट एंड कैन नॉट बी ग्रोन ऑन अवेलेबल डिफाइंड ग्रोथ कल्चर मीडियम। ऐसे फंजाई जो सिर्फ अपने होस्ट में ग्रो करते हैं, होस्ट के अलावा आर्टिफिशली इन्हें हम लेबॉर्ट्री में ग्रो ना कर सकें। होस्ट के बगैर अगर इन्हें रखेंगे तो ये मर जाएंगे। तो दे ओनली सर्वाइव इन द होस्ट, दे आर कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंजाई। जो अपने सिर्फ होस्ट में ग्रो करें, आर्टिफिशियल ग्रोथ कल्चर मीडियम के ऊपर ग्रो ना करें। लेबॉर्ट्री में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए मीडियम, कल्चर मीडियम यूज़ होता है, उसे हम ग्रोथ कल्चर मीडियम कहते हैं। तो ये उस पर ग्रो नहीं करते ऑब्लिगेट पैरासाइट्स जो होते हैं। सो इसकी एग्जांपल्स आर वेरियस माइल्ड्यूज एंड मोस्ट रस्ट स्पीशीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। तो ये आगे चल के हमने पढ़ने हैं। पाउडरी माइल्ड्यूज कॉज करने वाले फंजाई और रस्ट की डिजीज़ कॉज करने वाले फंजाई ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। Facultative parasites, they can grow parasitically on their host as well as by themselves on artificial growth medium. तो ऐसे पैरासिटिक फंजाई जो होस्ट पे भी ग्रो करते हैं और होस्ट के बगैर भी सर्वाइव कर सकें, आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम के ऊपर ग्रो कर सकें, वो फैकल्टेटिव पैरासिटिक फंजाई कहलाते हैं। तो ये दूसरा तरीका था न्यूट्रिशन का, एक सेप्रोट्रॉफिक तरीका, एक पैरासिटिक तरीका। अब हम प्रीडेटरी फंजाई के बारे में बात करते हैं जो शिकारी हैं। सम फंजाई आर एक्टिव प्रीडेटर। प्रीडेटर कहते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को एक्टिवली हंट करे, किल करे, उसे प्रीडेटर या शिकारी कहा जाता है। और जो शिकार होता है उसे प्रे कहते हैं। इसकी दो एग्जांपल्स यहाँ पर दी गई हैं। ऑयस्टर मशरूम, जिसका साइंटिफिक नेम होता है प्लियोरोटस ऑस्टेरियाटस, इज़ एन ओमनीवोरस प्रीडेटरी फंगस। ये हर चीज़ खाता है, ये प्रीडेटरी फंगस है। इसका नाम है प्लियोरोटस ऑस्टेरियाटस। इसे आम जुबान में ऑयस्टर मशरूम भी जो है हम कहते हैं। तो ये ए फिगर जो बनी हुई है ये ऑयस्टर मशरूम इस बना हुआ है। ये कैसे शिकार करता है? इट पैरालाइजेज द नीमाटोड्स। ये मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जो नीमाटोड एनिमल्स होते हैं जो दैट फीड ऑन दिस फंगस, जो इस फंगस को खाने के लिए इनफेक्ट आए होते हैं, ये उनका भी शिकार कर सकता है। ये कैसे शिकार करता है? इट पेनिट्रेट्स देम, उनकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करता है एंड अब्जॉर्ब देयर न्यूट्रिशनल कंटेंट, और उनके अंदर जो फूड होती है उसको अब्जॉर्ब करता है। प्राइमरीली टू फुलफिल इट्स नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। मकसद इसका होता है अपनी नाइट्रोजन की ज़रूरत को पूरा करना। इट फुलफिल्स द ग्लूकोज, इट्स ग्लूकोज रिक्वायरमेंट बाय ब्रेकिंग द वुड। चूँकि ये लकड़ी के ऊपर, जैसा कि आप ए फिगर में देख सकते हैं, ये वुड के ऊपर ग्रो करता है, तो ये अपनी जो कार्बन रिक्वायरमेंट है वो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट वो वुड को डिकम्पोज करके करता है। सो सम स्पीशीज़ ऑफ आर्थ्रोबॉट्रिस, ये दूसरी एग्जाम्पल आ रही है प्रीडेटरी फंजाई की। पहली थी ऑयस्टर मशरूम, दूसरी है आर्थ्रोबॉट्रिस। दे ट्रैप सॉइल नीमाटोड्स। ये भी नीमाटोड्स जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं उनको ट्रैप करते हैं। कैसे ट्रैप करते हैं? बाय फॉर्मिंग कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग। उनकी बॉडी के गिर्द जो है हाइफी का एक नेटवर्क या रिंग बना देते हैं। देयर हाइफी इनवेडिंग एंड डाइजेस्टिंग द अनलकी। और जब वो उस नेट के अंदर, उस हाइफी के जाल के कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग के अंदर फंस जाते हैं नीमाटोड, तो फिर ये उसको डाइजेस्ट करते हैं। अदर प्रीडेटर्स हैव अदर अडेप्टेशंस। तो जितने प्रीडेटरी फंजाई हैं हर एक में अलग अलग तरीका है शिकार को पकड़ने का। कुछ ऐसे भी फंजाई हैं जो सच एज द सिक्रीशन ऑफ स्टिकी सब्सटेंसेस, वो मुख्तलिफ चिपकने वाले सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं। जब शिकार चिपक जाता है तो फिर उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। तो ये जो बी फिगर बनी हुई इसमें एक नीमाटोड दिखाया गया है, इज ट्रैप्ड इन कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग। तो वो एक रिंग के अंदर जो है, ये कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग आपको दिखाया गया कि ये लंबा सारा जो है वो, ये ब्लैक कलर का जो नज़र आ रहा है, ये जो है ये नीमाटोड है, और ये जो है ये कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग है। तो ये एक सॉइल डिवेलिंग रेरनीवोरस फंगस है जिसका नाम
आर्थ्रोबॉट्रिस है। तो ये पिंक में जो लिखा होता है इसको भी पढ़ लिया करें, इसमें से MCQs आते हैं। इसके बाद जो है हम बात को कंटिन्यू करते हैं। फंजाई फॉर्म टू की म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक एसोसिएशंस ऑफ बेनिफिट टू बोथ पार्टनर्स। फंजाई दो किस्म के जो है वो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशंस करते हैं, एक को लाइकन कहा जाता है और एक को माइकोराइजी। म्यूचुअलिज्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ बेनिफिट्स टू बोथ पार्टनर्स, एक ऐसा एसोसिएशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहें, एक दूसरे को सिर्फ फ़ायदा दें, नुकसान ना पहुँचाए, वो म्यूचुअलिज्म कहलाता है। उसे सिम्बायोसिस भी कहा जाता है। तो इसकी दो एग्जाम्पल है। फंजाई दो किस्म के म्यूचुअलिस्टिक या सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, एक को लाइकन कहते हैं और एक को माइकोराइजा। इसमें से लाइकन आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, माइकोराइजा नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। Lichens are mutualistic symbiotic associations between certain fungi, mostly ascomycetes and imperfect fungi and few basidiomycetes। तो फंजाई के ये तीन ग्रुप्स हैं। एस्कोमाइसीट्स, इन्हें सैक फंजाई भी कहा जाता है, इनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। इम्परफेक्ट फंजाई और बेसिडियोमाइसीट्स, ये तीन ग्रुप्स हैं, एस्कोमाइसीट, इम्परफेक्ट फंजाई और बेसिडियोमाइसीट्स। इन तीनों फंजाई के ग्रुप्स का और तकरीबन 20 आउट ऑफ 15,000 स्पीशीज़ ऑफ लाइकन, लाइकन की 15,000 में से 20 जो है वो स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनमें ये तीन फंजाई के ग्रुप्स जो हैं, इनके मेंबर्स जो हैं वो लाइकन है। तो एक लाइकन में एक पार्टनर तो फंगस होता है एंड सर्टन फोटो ऑटोट्रॉफ, और दूसरा जो पार्टनर है वो फोटो ऑटोट्रॉफ है, यानी फोटोसिंथेसिस करने वाला ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, जो कि आइदर इट कैन बी ग्रीन एल्जी और अ सायनोबैक्टीरियम। वो एक ग्रीन एल्जी भी हो सकता है जो कि प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा, और सायनोबैक्टीरियम जिसे ब्लू ग्रीन एल्जी भी कहते हैं। तो दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एक सिम्बायोटिक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन जिसमें एक पार्टनर जो है वो फंगस है, हेट्रोट्रॉफ है, और दूसरा फोटो ऑटोट्रॉफ है जो कि ग्रीन एल्जी या साइनोबैक्टीरियम, या समटाइम्स दोनों भी हो सकते हैं, ग्रीन एल्जी और साइनोबैक्टीरियम और फंगस, तीन का एसोसिएशन भी लाइकन में हो सकता है। तो लाइकन में दो पार्टनर्स स्पेसिफिकली होते हैं, एक फंगस और एक फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ में अकेला एक ग्रीन एल्जी भी हो सकता है, अकेला साइनोबैक्टीरियम भी हो सकता है, या बाज़ औक़ात दोनों भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द विजिबल पार्ट ऑफ द लाइकन कंसिस्ट ऑफ फंगस। तो जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये लाइकन बना हुआ है, इस लाइकन में ज़्यादातर जो विजिबल पार्ट है इस पूरे लाइकन का एसोसिएशन का, इसमें ज़्यादा हिस्सा फंगस का होता है। एंड एल्गल कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट विद इन द हाइफी, और ये जो फंजाई के हाइफी का एक जाल होता है, इसमें कहीं कहीं एलजी जो है वो मौजूद होते हैं। फंगस प्रोटेक्ट्स द एल्गल पार्टनर। अब दोनों में से दोनों एक दूसरे को फ़ायदा क्या देते हैं? फंगस जो है वो एलजी को प्रोटेक्ट करता है, उसकी हिफाजत करता है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लाइट एंड डेसिकेशन, तेज़ रोशनी और किसी किस्म के तोड़ फोड़ से उसको बचाता है। एंड इट सेल्फ, और बदले में इसको फंगस को क्या मिलता है? इट गेट्स फूड थ्रू द कर्टेसी, चूँकि एलजी फोटोसिंथेटिक होता है, ये फूड बनाता है, तो जो फूड ये बनाता है वो फंगस भी इस्तेमाल करता है। तो ये फंजाई को क्या फ़ायदा हो रहा है और एलजी को क्या फ़ायदा हो रहा है, ये यहाँ पर बताया गया। इसके बाद जो है वो लाइकन्स के बारे में आखिरी बात हम करते हैं। लाइकन्स कैन ग्रो एट सच प्लेसेस, लाइकन ऐसी जगहों पे ग्रो कर सकते हैं वेयर नाइदर ऑफ द कंपोनेंट्स अलोन कैन, जहाँ ना तो अकेला फंगस ग्रो कर सकता है ना ही अकेला एलजी ग्रो कर सकता है। अगर उस जगह पे इनको ग्रो करना है तो सिर्फ इनको इकट्ठे एसोसिएशन बनानी पड़ती है। इवन एट हार्श प्लेसेस सच एज, ये जो बड़ी मुश्किल जगह होती हैं जहाँ कोई भी लाइफ फॉर्म ग्रो नहीं कर सकती, हार्श प्लेसेस उन्हें कहा, जैसे बेयर रॉक है, पत्थर होते हैं, चट्टानें होती हैं, सख्त चट्टानें, उनके ऊपर ना फंगस ग्रो कर सकता है ना एलजी ग्रो कर सकता है। हाँ, अगर दोनों इकट्ठे हो जाएं, लाइकन बना लें, फिर ग्रो कर सकते हैं। लाइकन्स वेरी इन कलर, लाइकन जो है वो मुख्तलिफ कलर के, मुख्तलिफ शेप के, ओवरऑल अपीयरेंस इनकी वज़ाक़ता जो है वो काफ़ी मुख्तलिफ होती है। ग्रोथ फॉर्म्स, इनकी फॉर्म्स भी कई हैं। तो बेसिकली तीन किस्म के लाइकन्स हैं अपनी फॉर्म्स के लिहाज से। ये जो नीचे वाली बी फिगर बनी है, इसमें साइड पे अगर आप यहाँ पर देखें तो लाइकन्स तीन किस्म के हैं। एक को फ्रूटिकोज लाइकन कहते हैं, इसकी एग्जांपल नीचे ब्रैकेट में है, रेमेलिना। एक को क्रस्टोज लाइकन कहते हैं, इसकी दो एग्जांपल दी गई हैं, बेसिडिया और लेक्नोर। और फोलियोज लाइकन जो है इसे, इसकी एग्जांपल है पारमिलिया। तो लाइकन्स तीन किस्म के होते हैं, क्रस्टोस, फोलियोज और फ्रूटिकोज, और इनकी एग्जांपल ये MCQs में आ जाती हैं, इनको याद रखिएगा। इसके बाद लाइकन्स दे आर इकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अहम होते हैं एज बायो इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो ये हवा के अंदर पोल्यूशन कितनी है उसको डिटेक्ट करने में जो है वो इस्तेमाल होते हैं, इस वजह से इन्हें बायो इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन कहा जाता है। तो ये जो ऊपर वाली ए फिगर दी गई, इसमें अगर आप ऊपर ब्लैक कलर के
डॉट्स देखें, ये जो सर्कल से नज़र आ रहे हैं, इन्हें सोरिडिया कहते हैं। ये लाइकन जब रिप्रोड्यूस करता है तो इन सोरिडिया के ज़रिए करता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं। और अगर आप साइड पे देखें तो ये जो येलो कलर की ऊपर और नीचे लेयर नज़र आ रही है, ये फंगल हाइफी हैं और अंदर की तरफ इनका नेट है। और ऊपर देखें सरफेस लेयर फंगल हाइफी की, नीचे भी बॉटम लेयर फंगल हाइफी की है, और दरमियान में फंगल हाइफी इंटरवोवन विद फोटोट्रॉफ। ये जो दरमियान में है यहाँ पर फंगल हाइफी और एलजी आपस में इंटरवोवन है। इंटरवोवन कहीं जगहों पे ज़्यादा जो है वो आपस में जमघटा बना लेते हैं, किसी जगह पर लूजली वोवन होते हैं। तो ये सेंटर में जो है वो एलजी और फंजाई फंजाई के हाइफी इकट्ठे हैं, जबकि साइडों पर जो है वो लाइकन में सरफेस लेयर और बॉटम लेयर फंगस के हाइफी की होती है। तो ये ऊपर वाली फिगर में जो है वो लाइकन की स्ट्रक्चर दिखाई गई है और उसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। नीचे वाली फिगर में लाइकन्स की 3 किस्में जो है वो दिखाई गई हैं, उनके नाम और उनकी एग्जाम्पल है। तो इसको जो है वो आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए तैयार करना है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें से जो याद करना है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो है वो सेप्रोट्रॉफिक फंजाई क्या होते हैं, और राइजॉइड्स क्या होते हैं, इनके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये याद करके लिखना है। इसके बाद दूसरा तरीका है पैरासिटिक फंजाई क्या होते हैं, हॉस्टोरिया क्या होते हैं, और ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव पैरासाइट में क्या फ़र्क है, ये याद करके लिखना है। इसके बाद जो है वो प्रीडेटरी फंजाई की 2 एग्जाम्पल हैं, एक ऑयस्टर मशरूम और एक आर्थ्रोबॉट्रिस, ये आपने याद करके लिखना है। उसके बाद जो है वो लाइकन किसे कहते हैं, लाइकन की डेफिनेशन करनी है, और लाइकन में दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को बेनिफिट क्या देते हैं वो आपने याद करना है। और उसके बाद ये लाइकन्स की 3 किस्में जो हैं, इनके नाम और इनकी एग्जांपल्स आपने याद करनी है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे सेफ एंड हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।